सिमिलर। तो वो जितनी भी डायमेंशन थी प्लान के अंदर, सारी डायमेंशन सेम लेयर की, वो सेम लेयर की डायमेंशन ऑटोमेटिक सारी सिलेक्ट होती है, ठीक। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गई कि वो तो सेलेक्ट हो गई, साथ साथ हमारी जितनी भी फ्लोर में थी वो डायमेंशन भी सेलेक्ट हो गई। तो ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट कैसे कर, डीसेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और माउस को थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, थोड़ा सा दूर लेके आएंगे, और जितना पार्ट आपको डीसेलेक्ट करना है उतना आप ड्रैग करके क्लिक कर देंगे, डीसेलेक्ट हो गया। वापस मैं लेयर पे गया और डायमेंशंस की लेयर पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक चेंज। और इन केस अगर दूसरे ऑप्शन में आपको सारी इनर डायमेंशन चेंज करनी है, तब आप यूज करोगे सिलेक्ट सिमिलर का और डायरेक्टली पुट कर देना उसको डायमेंशंस के लेयर पे। ये हो गया हमारा काम करने का तरीका, पॉइंट नंबर 1। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने यहां पर एक्सप्लेन करा था कि हमको ड्राइंग्स के अंदर क्या नहीं करना है, ड्राइंग्स के अंदर ये जो आपने दिया है ना, ये आपका फ्रंट एलिवेशन है, मतलब ये इसका सामने का पार्ट है। प्लानिंग के अंदर सामने फ्रंट व्यू के ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाना होता है, उसका टॉप व्यू दिखाना होता है। ये ड्राइंग के अंदर होगा, ड्राइंग कह रहा हूं, जो कैड ब्लॉक हमने शेयर करे उसमें मिलेगा आपको ये, ठीक है। फर्नीचर आइटम आपको देने हैं, जैसे आपने क्या करा है, आपने इसको बनाया है, आई डोंट नो, या फिर कॉपी पेस्ट करा है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अगर हम बना रहे हैं ना, अगर हम सिंपल कैड के ब्लॉक्स बना रहे हैं, देखो एक तो बना रहे हैं हम जो हम फर्नीचर लेआउट पे काम करेंगे, ठीक है। दूसरा हम बना रहे हैं जो हम काम करेंगे किस पे, सिंपल वाले। तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं, आप इनको बहुत सिंपल से बना, बहुत सिंपल सा क्रिएट कर दो, तो ये चलेगा। ग्रुप कर लो। अब देखो मैं ग्रुप करने से पहले क्या करूंगा, इसका कलर हम रैंडम दे सकते हैं। मेरे पास बेड है, डायमेंशंस की लेयर पे है, मुझे ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए भी, फर्नीचर की लेयर ऑलरेडी वहां पर दी हुई है। ग्रुप कर लो और ड्राइंग्स के अंदर मेंशन कर लो, आप ये भी काम कर सकते हो। डेकोरेटिव मॉडल्स को हम फर्नीचर लेआउट के अंदर देंगे, सिंपल मॉडल को डायमेंशंस के साथ यहां पर मेंशन करेंगे। जरूरत नहीं है एक ब्लॉक, एक बेड का डिजाइन बना, एक बना के मेंशन कर लो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, काम कैसे करना है। उसी को कॉपी करके साइड में ले आओ, टर्म्स और कंडीशन को छोड़ दो, यहां पर बेड हम दूसरा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो बात की बात है, पहले तो हमें तरीका सीखना है, वो ही नहीं हमारा हो पा रहा है ना। कहां पर देना है, कितना देना है, कोई भी लोकेशन अपनी देख के उसको रोटेट करा के उसको चेंज करके वहां पर प्लेस करना। बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करो, बहुत आराम से काम करो, कोई जल्दी का काम नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, आपका डाइनिंग टेबल हो गया, ठीक है, वैनिटी आपकी हो गई, आप वैनिटी के सिंबल्स वहां पर कॉपी पेस्ट करोगे। अब देखो मैं कंट्रोल सी कर रहा हूं, अपने ड्राइंग में आके कंट्रोल वी कर रहा हूं, ड्राइंग बहुत बड़ी हो रही है। मैंने क्या बोला था, सबको सिलेक्ट करने के बाद स्केल कर लो, कहां पर आपका, जहां पे भी आएगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं,
क्या है ये? वैनिटी का पार्ट। इसको पकड़ा, मूव कराया, कहीं भी रख दो, ठीक है, समझने के लिए। किचन है तो किचन का यहाँ पर प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, 2-2.5 फीट का, जो भी आपको लेना है। और पता है आपको, आप उस ऑब्जेक्ट की लेयर को भी चेंज करोगे। सोचो, एक एक ऑब्जेक्ट की लेयर चेंज करना पड़ेगी। अगर हमने इसको दिया है ना यहाँ पर, तो ये आपका सर्च करो वहां पर है या नहीं है। नहीं है तो इसको आप अलग से लेयर पे पुट करना, ये बात ध्यान रखना। डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल को वहां पर मेंशन करो, पहले से बना के रख लो और स्केल करा लो। तो मैं इसको डाइनिंग एरिया कुछ भी मान के चलो, हम यहाँ पर इसको दे देते हैं। ये डायमेंशन है, ये हमारी फिट की ड्राइंग्स है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे काम करना है। देखो यहाँ पर स्केल करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ, पॉइंट नंबर 1। ग्रुप करने के बाद प्लेस करूंगा, बाहरी सारा काम करूंगा मैं। सेलेक्ट करने के बाद नो, अगेन सेलेक्ट एंड स्केल। अब देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब हम वही चीज यहाँ पे रिपीट करेंगे। कौन सी वाली? हम यहाँ रिपीट करेंगे स्केल वाली चीज। सेलेक्ट करने के बाद सी एंटर, फर्स्ट क्लिक, आर एंटर पहला और दूसरा, देन पी एंटर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। अगर ये प्रॉब्लम आए, ये मैंने किसी एक्सप्लेन करा है कि अगर ये दिक्कत आए तो आप इस तरह काम कर सकते हो। समझ में? कभी कभी हमें ग्रिड की जो लाइंस है ना, ये देखो डायमेंशंस मैंने बहुत नीचे मेंशन करी है, आप इन डायमेंशंस को थोड़ा सा हाइट पे रखेंगे ताकि हर डायमेंशंस प्रॉपर वे में समझ में आए, इतने गैप पे। तो छोटे से चेंजेस से हमारी ड्राइंग्स के अंदर क्या हुआ, कुछ ये इफेक्ट पड़ा, छोटे से चेंजेस। अगर हम कहेंगे कि इसका आपने सेक्शन का सिंबल नहीं दिया, यहां पर एक पॉइंट और आता है, मैंने बोला था सेक्शन का सिंबल यहां पर देना पड़ेगा, सेक्शन का सिंबल देना पड़ेगा। एरो का साइज छोटा रखो, इतना बड़ा एरो का साइज रखने की जरूरत नहीं है। मुझे दिखाना नहीं है कि वो सेक्शन का सिंबल है, सिर्फ वहां पर ये रिप्रेजेंट होना चाहिए कि ये सेक्शन, यहाँ पर सेक्शन लाइन को हम दे रहे हैं, यहां से हम सेक्शन को कट करेंगे, बस। इतने सारे चेंजेस ड्राइंग्स के अंदर होते हैं। अगर इसी का फर्स्ट फ्लोर डिजाइन करना होता है तो वहां पर फिर और दिमाग काम नहीं करेगा, फिर और कंफ्यूजन होगी वहां पर। फर्स्ट फ्लोर देना है तो हम क्या देंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी इसी को क्लियर नहीं हुआ। देखो डिटेल ड्राइंग पे काम करने का जो तरीका होता है ना, वो बिल्कुल अलग अलग होता है, याद रखो इस बात को। डिटेल ड्राइंग पे काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अब डिफरेंट का मतलब यहाँ पर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ पता है, यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डिटेल हम मेंशन कर रहे हैं, ये डिटेल्स कुछ नहीं है। ड्राइंग्स के अंदर इससे ज्यादा डिटेल्स को वहां पर दिया जाता है, इससे ज्यादा डिटेल्स को। अभी तो ड्राफ्टिंग का अभी हमने ए बी सी डी भी नहीं पढ़ा है सही से। हमने क्या पढ़ा है? रूम टैग देना, इसे क्या कहते हैं, रूम टैग।
पहली प्रॉपर्टीज रूम टैग, दूसरी प्रॉपर्टीज साइज, तीसरी प्रॉपर्टीज एरिया, चौथी प्रॉपर्टीज रूम नंबर। आपने क्या दिया है? सिर्फ रूम टैग। आपने क्या सीखा? डोर के टैग, डोर के टैग और विंडो के टैग। यहां पर वॉल के टैग भी दिए गए। ठीक है, वॉल के टैग भी दिए गए। डायमेंशन देने का तरीका मैंने बताया था ना अभी, समझ लो। सोचो कितनी डिटेलिंग होती है। यहां से यहां तक का साइज, टोटल साइज, छोटा सा गैप है उसका साइज, रूम का साइज टोटल, वैनिटी का साइज, यहां से वॉल का साइज, डोर का साइज। ठीक। फिर ड्राइंग्स के अंदर क्या होता है? ड्राइंग्स के अंदर कॉल आउट डिटेल दी जाती है, वो अभी हमने दी नहीं है क्योंकि कोई देता नहीं है। कॉल आउट डिटेल किसी पर्टिकुलर एरिया को अलग निकाल